दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र में लगातार सियासी उठापटक चल रही है और यहाँ की उठापटक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बनी हुई है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के गठबंधन में अचानक एनसीपी के अजीत पवार की एंट्री होने के बाद उद्धव गुट वाली शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी और पीएम मोदी पर जबरदस्त प्रहार किया है। इसे कहते हैं हमले की सारी हदें पार कर जाना। यही सामना एक वक्त में पीएम मोदी के पक्ष में कसीदे पड़ने का कोई मौका चूकती नहीं थी और अब इसी पीएम मोदी को चोर बाजार का असली मालिक तक कहने से परहेज नहीं कर रही है। जी हाँ, हम सामना और दोपहर का सामना अखबार में 10 जुलाई को प्रकाशित संपादकीय की बात कर रहे हैं, जिसमें शिवसेना ने बीजेपी की खरीद फरोख्त की राजनीति पर करारा तंज कसा है। खास बात यह है कि इस संपादकीय में हेडलाइन के ठीक नीचे पीएम मोदी की तस्वीर भी लगाई गई है, ताकि समझने में किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई गलती ना होने पाए कि चोर बाजार का असली मालिक कौन है। तो आइए हम आपको यहाँ इस संपादकीय को शब्दशः सुना देते हैं। कांग्रेस मतलब लूट की दुकान, झूठ का बाजार। ऐसा जोरदार हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में एक कार्यक्रम में बोलते हुए किया। उनका ऐसे बोलना आम बात है। प्रधानमंत्री को सही मायने में अपनी पार्टी के बारे में बोलना था, लेकिन भूल से उनके मुंह से कांग्रेस का नाम आ गया। कांग्रेस अथवा अन्य राजनीतिक दल लूट की दुकान होंगे तो भाजपा लूट का माल खरीदकर अपने घर क्यों भर रही है? इसका खुलासा प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए। मूलतः भाजपा ही अब राष्ट्रीय चोर बाजार हो गई है। चोरी का, लूट का माल खरीदने वाली पार्टी के तौर पर बदनाम हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री फडणवीस मोदी के आदेश का पालन करते हुए कहते हैं, मैं फिर आऊंगा। ऐसा बोला था। आते समय दो को लेकर आया। ये दो मतलब शिंदे अजीत पवार। दोनों में बेशुमार भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मतलब आते समय भ्रष्टाचार व लूट का माल लेकर आए। ऐसा ही श्रीमान फडणवीस करना चाह रहे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 8 दिन पहले बोले थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस यह सबसे भ्रष्ट पार्टी है। उसी राष्ट्रवादी पार्टी को उन्होंने तुरंत गोद में बिठा लिया। अब मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला बोला है। केसीआर सरकार मतलब सबसे भ्रष्ट सरकार, ऐसा आरोप मोदी ने लगाया है। अब हमें उस केसीआर पार्टी की चिंता है, क्योंकि मोदी जिस पार्टी को भ्रष्ट कहते हैं, अगले कुछ दिनों में वह पार्टी भ्रष्टाचार का मित्र बनकर सत्ता में शामिल हो जाती है, अथवा भ्रष्ट पार्टी में फूट डालकर उसमें सबसे भ्रष्ट गुट को भाजपावासी बनाया जाता है। यही भाजपा का राजनीतिक शिष्टाचार बन गया है। कांग्रेस पार्टी सबसे भ्रष्टाचारी, लेकिन जिनके कारण कांग्रेस भ्रष्टाचारी हुई, वे सभी लोग आज भाजपा में जाकर शिष्टाचारी हो गए। भाजपा को अपनी लूट की दुकान चलाने के लिए अन्य दलों के चोरों की जरूरत है क्या? अथवा ऐसे चोरों के चयन के लिए उसने किसी राष्ट्रीय समिति का गठन किया है क्या? पिछले कुछ कालखंड को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पद की प्रतिष्ठा और गरिमा का बिल्कुल भी भान नहीं रखा है। आगामी दिनों में तेलंगाना विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए वहां के मुख्यमंत्री पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कल यही केसीआर अथवा इनकी पार्टी से टूटकर लोग भाजपा में शामिल हो गए तो यही केसीआर मोदी के लिए सबसे सच्चे साबित होंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा के लोग दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। एक दलित पर भाजपा के मध्यस्थ पदाधिकारी द्वारा खुलेआम पेशाब करने की घटना से देश ही नहीं, दुनिया भर में थू थू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। भोपाल में एक दलित युवा को भाजपा के कार्यकर्ता ने तलबे चाटने के लिए मजबूर किया। यह प्रकरण भी भयंकर है। पश्चिम बंगाल के ग्राम पंचायत चुनाव में हिंसा की घटना हुई, उसमें 11 लोगों की मौत हो गई। इसे गंभीर घटना ही कहेंगे। लेकिन मणिपुर में भाजपा की सरकार रहते हुए वहां 2 महीने से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। लगभग 200 के आसपास लोगों की यहां मौत हुई है और प्रधानमंत्री ने अब तक मणिपुर हिंसा पर मुंह नहीं खोला है। इसे क्या कहेंगे?
प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में खालिस्तानी आंदोलन फिर से सिर उठा रहा है। कनाडा से लेकर लंदन तक खालिस्तानी समर्थक हमारे दूतावास के सामने जाकर देश विरोधी नारे लगाते हैं, तो कहीं दूतावास पर तोड़-फोड़ करते हैं। और सरकार इस संदर्भ में पूरी तरह से मौन धारण किए हुए है। प्रधानमंत्री मोदी दो मुही जैसी बात बोलते वो व्यवहार करते हैं। अपने लोगों के भ्रष्टाचार को ढकने का प्रयास करना और राजनीतिक विरोधियों को भ्रष्टाचारी के रूप में बदनाम करना, यही उनकी नीति है। अडानी के भ्रष्टाचार और लूटमार में सीधे प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन है और इस लूट का आंकड़ा बड़ा है। अडानी मामले में साधारण जांच भी कराने को मोदी व उनकी सरकार तैयार नहीं है। कांग्रेस मतलब लूट की दुकान है, तो आज की भाजपा मतलब लूट का मॉल है। जहां भाजपा की सरकार नहीं, वे राज्य केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए पैसे हड़प कर जाते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी दावा करते हैं, लेकिन मोदी साहब अडानी के संदर्भ में राहुल गांधी ने जो 5 प्रश्न पूछे थे, उस पर कोई उत्तर देने को तैयार नहीं है। भाजपा की मौजूदा झांकी मतलब लूट और बेईमानी का माल है। आज की भाजपा यह 70-75% लूट और चोरी के माल से भरी पार्टी बन चुकी है और मोदी दूसरों को चोर कहते हैं, यह आश्चर्यजनक ही है। प्रधानमंत्री महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं बोल रहे हैं, चीन की घुसपैठ पर नहीं बोल रहे हैं, मणिपुर की हिंसा पर नहीं बोल रहे हैं। उनकी पिपहरी वहीं बजती है जिन राज्यों में उनके विरोधियों की सरकारें हैं। यह इतिहास पुरुष के लक्षण नहीं है। मोदी व्यापारी दिमाग के हैं, ऐसा उन्होंने ही पहले कबूल किया है। व्यापारी राजा का व्यवहार जैसे होता है, उनका व्यवहार वैसा ही है, लेकिन इनके व्यापार का फायदा पूरे देश को नहीं, बल्कि सिर्फ एकमात्र राज्य गुजरात को ही हो रहा है। भ्रष्टाचारियों का व्यापारी प्रवृत्ति से बचाव करना, यह गुजरात पैटर्न है। संपूर्ण देश में यह लागू होता दिख रहा है। लूट का माल और चोरों का बाजार, यही भाजपा का चरित्र बन गया है और इस चोर बाजार के असली मालिक भाजपा वाले ही हो गए हैं, यह स्पष्ट दिखने लगा है। सब भूमि गोपाल की उसी तर्ज पर सारे चोर भाजपा के, ऐसा प्रतीत अब हो रहा है। तो यहाँ आपने सुन ही लिया होगा कि इस संपादकीय में देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए लिखा गया है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस मोदी के आदेश का पालन करते हुए कहते हैं, मैं फिर आऊंगा, ऐसा बोला था। आते समय 2 को ले आया। 2 मतलब शिंदे और अजीत पवार। अब पूरे देश को मालूम है कि दोनों पर बेशुमार भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मतलब आते समय भ्रष्टाचार व लूट का माल भी लेकर ये लोग आए हैं। सामना में तेलंगाना के सीएम केसीआर का जिक्र करते हुए लिखा गया है, अब पीएम मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला बोला है और केसीआर सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार कहा है। अब हमें उस केसीआर पार्टी की चिंता है, क्योंकि मोदी जिस पार्टी को भ्रष्ट कहते हैं, अगले कुछ दिनों में वह पार्टी बीजेपी का मित्र बनकर सत्ता में शामिल हो जाती है, अथवा भ्रष्ट पार्टी में फूट डालकर उसमें सबसे भ्रष्ट गुट को बीजेपी वासी बनाया जाता है। यही बीजेपी का राजनीतिक शिष्टाचार बन गया है। अब शिवसेना उद्धव गुट के इस हमले से मोदी शाह नीति बीजेपी पर क्या असर होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इससे इतना तो तय लग रहा है कि बीजेपी उद्धव के बीच तनातनी बढ़ने के साथ ही महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की ताकत भी बढ़ेगी, जो 2024 के लिहाज से मोदी की सत्ता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।